बड़ी खबर आ गई है। मोदी 3.0 की जो कैबिनेट हो रही है उसमें एक बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले आपको बताया था और देखिए एग्जैक्टली वही यहां पर खबर आती हुई, 3 करोड़ घर बनेंगे और मोदी 3.0 की कैबिनेट का पहला फैसला है ये। और ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है, इस पर हम आगे भी बताते रहेंगे आपको, जो जो फैसले आते रहेंगे। लेकिन अब सुरेंद्र राजपूत में आपके पास आऊंगा। देखिए सुरेंद्र राजपूत, फिर आप लोग इनको क्यों घेर रहे हैं? 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और 3.0 के देखिए फैसले भी आने शुरू हो चुके हैं। आतंकवाद का खात्मा भी करेंगे, किसानों को किसान निधि भी देंगे और अब देखिए घरों का फैसला भी हो चुका है। भाई आप कहेंगे तो नहीं घेरेंगे, हम लोग भी जय 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 करते रहेंगे। आप चाहते हो तो आप अपनी भूमिका सही तरीके से निभा लो, जो स्थायी विपक्ष की है गौरव भाई, तो हम अपनी भूमिका और सही तरीके से निभा लेंगे। आप हमें एक बात बताइए, क्या विपक्ष का काम रचनात्मक आलोचना का है या नहीं है? सत्ता की रचनात्मक आलोचना का काम टीवी वालों का, मीडिया वालों का है या नहीं है? हमने तो पत्रकारिता की पढ़ाई में यही पढ़ा है। अब नई सरकार आई है, हम पुरानी चीज़ों के लिए लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। हम तो आपसे 3-4 चीज़ें पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। भाई आज की डेट में इतनी मजबूर सरकार आपने कभी अगर देखी हो तो मुझे बता दीजिए, जिसमें प्रफुल्ल पटेल कहे कि साहब हम कैबिनेट नहीं लेंगे, आदरणीय ब्रजमोहन जी कह रहे हैं 4 सांसद, और उन्होंने कहा कि बिहार की परिस्थिति अलग है। अरे ब्रजमोहन जी, बिहार की परिस्थिति तो चलो जीतन राम मांझी की मान ली, लेकिन आपके सहयोगी हैं शिंदे साहब, उनके तो 7 सांसद हैं, उनका फिर कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं? आप बताइए ना। ऐसा है कि इस तरीके की बातें ब्रजमोहन जी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। प्रेम शुक्ला जी करें तो कोई बात नहीं, उन्हें सत्ता को बचाना है। आप मुझे बताइए कि कल जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले को लेकर के सरकार की आप क्या तैयारी, किस तरीके की वारदात है? जिस दिन प्रधानमंत्री जी, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हो रहा है, उसी समय हमारे 10 लोग मारे जा रहे हैं। आप हमको बताइए कि आज जो एक चर्चा चली, मुझे नहीं मालूम कितनी सच है, केरल के एक सांसद की जिसने, सुरेश गोपी ने, जो मंत्रिमंडल की शपथ ली। आप हमें बताइए कि आज की डेट में जाति जनगणना पर कौन सा फैसला लिया जाएगा? 3 करोड़ आवास तो एक ऑन गोइंग, एक जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये आपकी वो है किसान सम्मान निधि। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को प्रधानमंत्री का ऑर्डर क्यों आप मान रहे हैं? आज आप नया क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को, आपने कहा था पीएको को हम 6 महीने के अंदर, आधिकारिक स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम हिंदुस्तान में मिलाएंगे। एक भारतीय, एक कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, एक भारतीय जनता पार्टी सवाल, इसका जवाब मैं चाहूंगा। अगर पीओके को 6 महीने में आप हमारे हिंदुस्तान में लेकर के आइए। ठीक है, ये सवाल, इसका जवाब बीजेपी दे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं बीजेपी के सहयोगी इसका जवाब दे। रोहित, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हो सकता है एनडीए की मीटिंग में आप लोगों की बातें हुई हो। पीओके को 6 महीने में लाना, यहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन, सीए, एनआरसी, यूसीसी, क्या इन सारे मुद्दों पर एनडीए के घटक दल होने के नाते और बहुत अहम घटक दल होने के नाते आप लोगों की सहमति बन गई है? देखिए गौरव भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि कल ही हमने शपथ ली है और आज ही से विपक्ष ने हमें घेरना शुरू कर दिया है। ये विपक्ष का कहीं ना कहीं जो डर है वो दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष की कहीं ना कहीं जो सत्ता भूख है वो दिखाई पड़ रही है। विपक्ष निरंतर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इसमें एनडीए में तोड़फोड़ की जाए और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि कब यहां से टूटेगा और इनके भाग्य से वो बिल्ली का जो एक छीकरा होता है ना, वो फूट जाए और ये किसी तरीके से ये अपने युवराज को सत्ता की कुर्सी पे बैठा सके। यहाँ तो स्थिति ये है कि यहाँ तो लोग मंत्री पद लेने को तैयार नहीं है, मंत्री पद से भी लोग नकार दे रहे हैं। और वहीं इनको देखिए, ये पूरी तरीके से अपने युवराज को बैठाने के लिए किसने नकार दिया? प्रफुल्ल पटेल जी ने। तो अभी आपके चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने मंत्री पद लेने से नकार दिया। आपको बता रहे हैं हम ऐसे ही क्यों नकार रहे हैं? वो त्याग नहीं है, वो और अच्छा पोस्ट चाह रहे हैं और अच्छा मंत्री पद चाह रहे हैं, इसलिए नकारा उन्होंने। हाँ गौरव भाई, उन्होंने कहा कि अगर वो पोस्ट नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी आपको पूरी तरीके से सहयोग देने को तैयार हैं। त्याग है क्या? उन्होंने कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। त्याग है, ये त्याग है या ब्लैकमेलिंग है? नहीं, ये ब्लैकमेलिंग कैसे हो सकती है? आपके सामने एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो
साफ साफ कह रहे हैं कि भाई साहब हम ये त्याग करने को तैयार हैं, अगर अगर हमको लग रहा है कि हम हमारे कद के साथ पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा, लेकिन हम पूरा समर्थन एनडीए के साथ कर रहे हैं। और वहीं आप देखिए विपक्ष को, विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता चला जा रहा है। विपक्ष निरंतर कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि अब ये एनडीए के अंदर फूट होने का माहौल है। भाई साहब यहाँ फूट होने वाली नहीं है।